लौकिक कार्य परम पिता परमात्मा वो तो सब जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक बाप। तो लौकिक बाप कौन सा हुआ? हम ब्राह्मणों का ब्रह्मा लौकिक बाप हुआ, और शरीर का बाप कहाँ चला जाएगा? शरीर का बाप होते हुए भी जब हम गोद के बच्चे बन जाते हैं, कोई हमें गोद ले लेता है, तो लौकिक बाप कौन कहा जाता है? जो हमको गोद लेता है वही हमारा लौकिक बाप कहा जाता है। उस लौकिक बाप से ही हमें प्रॉपर्टी मिलती है। तो पहले वाला बाप भूल जाता है। तो जब से हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जन्म लिया, तो किस बाप के बच्चे हुए? ब्रह्मा बाप के बच्चे हुए। हम उस बाप से वर्षा लेने वाले बने, लेकिन अपूर्ण ब्रह्मा से अपूर्ण वर्षा मिलता है और संपूर्ण ब्रह्मा से संपूर्ण वर्षा मिलता है। जिन्होंने गोद ली वो ब्राह्मण बच्चे तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण भी हाफ कास्ट होते हैं और फुल कास्ट भी होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा से फुल कास्ट ब्राह्मण सो देवता बनते, क्योंकि हमारी डबल मशीनरी है। शूद्र से ब्राह्मण बनना ये एक जन्म, और फिर ब्राह्मण से देवता बनना, माना संपूर्ण ब्राह्मण बनना, माना देवता बनना। तो लौकिक बाप हमारा हुआ इस जन्म में। भले शारीरिक जन्म हमने लिया, लेकिन जब से हमने ज्ञान लिया तो हम किसके बच्चे बन गए? किसकी गोद के बच्चे बन गए? ब्रह्मा बाप की गोद के बच्चे बन गए। लेकिन ब्रह्मा बाप अपूर्ण बुद्धि में आया, वो संपूर्ण ब्रह्मा बाप बुद्धि में नहीं आया, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। जो स्वर्ग की स्थापना का निमित्त बनता है, कैसे बनता है? वही अलौकिक ब्रह्मा जिसको सूक्ष्म वतनवासी समझते हैं, वो सूक्ष्म वतनवासी का मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म वतन में कोई ऊपर ही रहता है। सूक्ष्म वतनवासी का मतलब है कि वो सूक्ष्म स्टेजधारी कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके वो आत्मा अभी भी पार्ट बजाती है। प्रैक्टिकल साकार सृष्टि में आकारी स्टेज में रहती है। तो वो हुआ हमारा अलौकिक बाप, संपन्न स्टेज वाला बाप, जिसके द्वारा हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। किसका वर्षा मिलना है? परम पिता परमात्मा से वह पारलौकिक बाप जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है, उसका वर्षा मिलता है। तो निराकार बाप का वर्षा हमको साकार के द्वारा मिलता है। वर्षा निराकारी चाहिए या साकारी चाहिए? साकार में चाहिए निराकारी वर्षा। तो निराकारी ज्ञान रत्नों का होता है। ज्ञान रत्नों का वर्षा हमको थोड़ा ही चाहिए। हम क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, मुक्ति और जीवन मुक्ति दो। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का हमको साकार वर्षा चाहिए। साकार वर्षा मुक्ति का कैसा होता है? कि हम साकार सृष्टि पर रहें भी, लेकिन निराकारी स्टेज में रहें, निसंकल्पी स्टेज में रहें। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, इच्छा मात्र विद्या। ये हुआ निराकारी वर्षा मुक्ति धाम का। और फिर साकार वर्षा क्या हुआ? कि जीवन में भी रहें और जीवन में रहते हुए भी दुख अशांति से परे रहते हुए भी सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें।